पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विजयनगर के शासकों के बारे में और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विजयनगर के साहित्य, कला और प्रशासन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर के प्रशासन के बारे में। विजयनगर प्रशासन यानी यहाँ का राजाओं का शासन करने का तरीका कैसा था। तो यहाँ पर जो राजा था, राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था, कृष्णदेव राय। यहाँ पर जो विजयनगर के शासक थे, यहाँ पर दक्षिण भारत की संयुक्त जो शासक प्रथा थी, संयुक्त शासक की परंपरा का यहाँ भी निर्वाह कराया जा रहा था। और यहाँ पर देखो एक चीज और थी, संरक्षक व्यवस्था। संयुक्त शासक व्यवस्था थी और जो संरक्षक व्यवस्था थी, कहते हैं ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी थी। विजयनगर साम्राज्य है वो 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत कितने थे? यहाँ पर 6 प्रांत थी और इसके अंदर जो व्यवस्थाएं थी, 2 मुख्य व्यवस्था हम देखते हैं। एक थी नायकार व्यवस्था। नायकार व्यवस्था क्या थी? नायकार व्यवस्था यानी यहाँ पर जो सैनिक या फिर असैनिक जो भी होते थे, यानी जो सैनिक होते थे या फिर जो सैनिक नहीं होते थे, उनको जो भी ये सेवा करते थे, उस सेवा के बदले उसे क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी या भूखंड दिया जाता था। और इस भूखंड को क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। और इस अमरम को जो प्राप्त करता था उसे क्या कहते थे? अमरनायक। और ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? नायकार व्यवस्था कहलाती थी। दूसरी यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी, यहाँ की आयगार व्यवस्था। यानी इस समय जो आयगार व्यवस्था थी वो क्या थी? यहाँ जो स्थानीय प्रदेश थे, यानी गांवों की हम बात कर सकते हैं या शहरों में जो भी है, स्थानीय प्रदेशों में जो इनकी शासन की व्यवस्था थी, उस शासन की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? आयगार व्यवस्था कहा जाता था। और यानी प्रत्येक गांव को, जो प्रत्येक यहाँ का गांव था, उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान लिया जाता था। प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और उसके ऊपर 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था शासन के लिए। यही क्या थी? आयगार व्यवस्था थी। यानी 12 व्यक्तियों को शासन के लिए यहाँ पर नियुक्त करना ही आयगार व्यवस्था थी। अगली छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम देखते हैं इसको, मुद्रा। यानी यहाँ की मुद्रा कैसी थी? तो यहाँ का जो सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था, इनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिक्का था विजयनगर का, उसका नाम था वराह। और जो विदेशी यात्री हैं इसे क्या कहते हैं, किसके रूप में? कि जी ये हूण है या पैगोडा है। पैगोडा के नाम से इसका वो उल्लेख करते हैं। और अन्य भी सिक्के हैं, जैसे अगर एक सोने का छोटा सिक्का अगर हम बात करें, सोने का छोटा सिक्का, उसको क्या कहा जाता था? प्रताप या फणम कहा जाता था। और इसी प्रकार चांदी का भी एक छोटा सिक्का था जिसे क्या कहा जाता था? तार कहा जाता था। यहाँ की अगर हम राजस्व व्यवस्था की बात करें विजयनगर की, तो यहाँ भी यानी भारत यानी जो विजयनगर है वो कृषि प्रधान था ही, इसलिए आय का जो मुख्य साधन था यहाँ, यानी आय या राजस्व का जो मुख्य साधन था वो क्या था? लगान या भूमि कर। और इस भूमि कर को यहाँ पर क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। और ये कितना लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। और जो ये लेता था, जो ये विभाग था, यानी जो राजस्व विभाग है, केंद्रीय राजस्व विभाग, इसे क्या कहा जाता था? 58 कहा जाता था। यानी अस्थवन या अथवन के नाम से इसे पुकारा जाता था। अगर हम यहाँ विजयनगर की शिक्षा की बात करें कि शिक्षा किस प्रकार से थी, तो शिक्षा यहाँ पर मंदिर में भी दी जाती थी, मठ में भी दी जाती थी और अग्रहार में भी शिक्षा के केंद्र थे। यानी प्रत्येक जो अग्रहार है उसमें किसी विशेष शाखा के, यानी विशेष स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं, विशेष शाखा में पारंगत ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर कहाँ पर? अग्रहारों के अंदर। और जो यहाँ का मुख्य त्योहार था, कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में, वो कौन सा था? महानवमी। यानी नवरात्रि जो पर्व है वो यहाँ का मुख्य त्योहार था। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा था? नवरात्रि पर्व था। अगर हम साहित्य की बात करें, अब यहाँ के साहित्य की बात करते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई। तो साहित्य कृतियों में देखो यहाँ पर धार्मिक कृतियों की भी रचना हुई, धार्मिक के साथ में हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कृतियाँ भी रची गई और जीवन वृत्तांत भी
इस समय रचे गए और काव्य संबंधी यानी कविताओं के रूप में भी रचनाएं इस समय हुई थी। तो इस प्रकार की सभी रचनाओं का विकास किसके समय हुआ था? विजयनगर के समय। अगर हम धार्मिक की बात करें कि धार्मिक कृतियां किस प्रकार की थी, तो एक यानी जिससे हरिहर बुक्का को प्रेरणा मिली थी विजयनगर स्थापना की, यानी सायण। सायण ने क्या किया धार्मिक रूप में, यानी जो चारों वेद हैं, कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कई आरण्यक हैं, उन सभी के ऊपर इसने भाष्य या टीका लिखी थी। किसने? सायण ने लिखी थी। और ईश्वर दीक्षित एक व्यक्ति हैं, ईश्वर दीक्षित। ईश्वर दीक्षित ने क्या किया, हेमकूट नाम का एक महाकाव्य था, उस महाकाव्य पर इसने टीका लिखी थी। किसने? ईश्वर दीक्षित ने। और कृष्णदेव राय के एक मंत्री थे साल्वा तिम्मर। कौन थे? कृष्णदेव राय के मंत्री थे। इसने क्या किया, जो अगस्त्य जो ऋषि था उसकी जो रचनाएं थी, उस रचनाओं पर इसने क्या लिखी थी जी? टीका लिखी थी। और कृष्णदेव राय स्वयं की हमने चर्चा की थी। कृष्णदेव राय स्वयं ने क्या लिखे थे? कृष्णदेव राय स्वयं ने एक तो तेलुगु महाकाव्य में से एक काव्य लिखा था तेलुगु भाषा में, क्या नाम था उसका? आमुक्त माल्यादम। और दूसरी इसने संस्कृत नाटक लिखा था, क्या नाम था उसका? जाम्बवंती कल्याणम। और यहाँ का जो इसके अष्ट दिग्गज थे उसमें से एक जो सबसे प्रमुख था वो कौन सा था? अलसादी पैदन, अलसानी पैदन। और इसे तेलुगु जो कविता है उसका पितामह भी कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वरोचित संभव पुस्तक लिखी थी इसने। और दूसरा जो कवि है, ये तो एक नंबर का हम कवि माने इसे, जो दो नंबर का, जो दूसरा नंबर का कवि है इसका वो आता है नंदी तिम्मन। नंदी तिम्मन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? परिजात हरण। अगर तीन नंबर के हम कवि की बात करें तो 3 नंबर पर यहाँ नाम आता है भट्टमूर्ति का। और भट्टमूर्ति ने किसकी रचना की थी? नर सभुयालियम की, नर सभुयालियम की। और कहते हैं ये जो पुस्तक है नर सभुयालियम, ये किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है, अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। और एक अन्य कवि की भी यहाँ पर बात आती है, कौन? हरिदास। और ये हरिदास किससे संबंधित था? वैष्णव भक्ति से संबंधित था, यानी धार्मिक की हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके जो कृष्णदेव राय है, इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं, जिस प्रकार अकबर का बीरबल कवि था वैसा ही इसके पास कौन था जी? तेनालीराम। और तेनालीराम का जो तेलुगु साहित्य के जो 5 महाकाव्य हैं उसमें कौन सा है? यहाँ इसमें कौन सा है इसका? पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तेनालीराम ने की थी। अगर हम साहित्यिक रचनाओं की बात करें कि साहित्यिक और रचनाएं इस समय कौन सी रचनाएं हुई थी, तो साहित्यिक रचनाओं के अंदर हैं राजनाथ ने इस समय लिखी थी कौन सी किताब? साल्वाभ्युदय, साल्वाभ्युदय। और इसी के साथ में इसने भागवत चंपू की भी रचना की थी। किसने? राजनाथ ने। और शासकों की अगर हम जीवनी की बात करें तो जो बुक्का प्रथम है, हमने उस समय शासकों के बारे में भी चर्चा की थी। जो बुक्का प्रथम है उसका पुत्र कौन था? कुमार कंपन। और कुमार जो कंपन है इसकी पत्नी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी ने यहाँ इस समय जो मदुरा विजय उन्होंने की थी उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? मदुरा विजयम पुस्तक लिखी थी। ये साहित्यिक रचनाओं में यानी शासकों की जीवनी से संबंधित है ये, यानी जीवनी की किताबें हैं। और जीवनी से संबंधित दूसरी जो किताब है वो कौन सी है? तिरुवलंबा ने लिखी थी। कौन सी? वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय की रचना की थी। किसने? तिरुवलंबा ने। और इसमें क्या है, जो अच्युत राय है और अच्युत राय के साथ में कौन? वरदाम्बिका। इन दोनों के विवाह के बारे में किसमें चर्चा की गई है? वरदाम्बिका परिणय के अंदर। और अगले जो विजयनगर जो शासक हैं उन्होंने 2 भाषाओं को मुख्य रूप से परिचय दिया था, तेलुगु और दूसरी कौन सी? संस्कृत। यानी तेलुगु है वो इसकी राजभाषा थी और संस्कृत को भी उसने इतना ही प्राथमिकता दी थी। लेकिन कहते हैं तमिल इससे पहले विकसित अवस्था में थी और तमिल इस समय भी अपने ठीक अवस्था में थी। और कन्नड़ की हम बात करें, यानी जो कन्नड़ जो भाषा है वो इस समय
जो कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ भाषा में भी इस समय विभिन्न जो तीर्थकर थे या फिर संत थे, उन्होंने रचनाएं की थी, जीवनियाँ रची थी। इनकी जीवनियाँ हैं इसके अंदर, कन्नड़ साहित्य के अंदर। इसमें एक मधुर है, मधुर ने धर्मनाथ पुराण, धर्मनाथ पुराण, और इसी के साथ में इसने किसकी रचना की, गौतमेश्वर की स्तुति में कविताओं की भी रचना की थी। की स्तुति में कविताओं की रचना किसने की, मधुर ने की। और अगर हम कृष्णदेव राय के दरबार की बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार के अंदर, कृष्णदेव राय के दरबार में संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं की स्तुति यानी पुस्तकों की रचना की गई थी, जिसमें प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो हैं भाव चिंत्यारण और वीर सेवामृत। कृष्णदेव राय और जो अच्युत राय, यानी कृष्णदेव राय तो हैं ही, और कृष्णदेव के साथ में क्या है, अच्युत देव राय। और इन दोनों ने किनको, वैष्णवों, लिंगायतों और जैनों, उन सभी को इसने संरक्षण दिया था। ये है साहित्य के बारे में। और आगे हम चर्चा करते हैं विजयनगर के समय की कला के बारे में। अगर हम कला की बात करें तो कला के अंदर सबसे अधिक अगर विशेष योगदान विजयनगर के शासकों का है तो वो किस में है, स्थापत्य कला के अंदर, यानी कला में भी, स्थापत्य कला में। और दक्षिण भारत के अगर मंदिर निर्माण की शैली की बात करें, यानी मंदिर निर्माण की जो शैली है वो इस समय अपने उत्कर्ष पर थी, यानी सबसे जो उत्कर्ष है वो इस समय था इनका, मंदिर निर्माण की शैली का। और मंदिर निर्माण की शैली कौन सी थी, द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के जो सबसे बढ़िया उदाहरण है, यानी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन से हैं इस समय के, तो सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है वो है एक हजारा मंदिर, और दूसरा कौन सा है, विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो इस समय ये जो मंदिर हैं ये इनके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब देखो मंदिर की विशेषताएं क्या थी। इस समय एक दो विशेषताएं और आ गई थी जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, द्रविड़ कला के मंदिरों की, और उसमें देखो विशेषताएं क्या थी। एक इसमें विशेषता है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप क्या होता है, जो मंदिर का आंगन है उसमें बाईं ओर, जो मंदिर का जो आंगन है, आंगन में बाईं ओर एक और मंदिर बनाया जाता है। और इस मंडप में, यानी जो ये मंडप है एक प्रकार का, और इस मंडप में देवताओं का क्या होता था, विवाह समारोह होता था। देवताओं का विवाह समारोह है आयोजित किया जाता था, किसके अंदर, कल्याण मंडप में। और दूसरी जो विशेषता थी, एक ये दूसरी विशेषता क्या थी, अम्मान मंदिर। इन मंदिरों की विशेषता, अम्मान मंदिर भी क्या है, एक अतिरिक्त मंदिर, ये एक एक्स्ट्रा मंदिर है। और इसमें क्या होता था, जो देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना होती थी, देवता की पत्नी की आराधना किसमें होती थी, अम्मान मंदिर के अंदर होती थी। और ये जो मंदिर थे इसमें गोपुरम और मंदिर के जो स्तंभ थे, यानी जो मंदिर के स्तंभ हैं उसके अलंकार पर विशेष ध्यान इस समय दिया जाता था। विशेष ध्यान जो गोपुरम है और जो मंदिर के स्तंभ हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। और विजयनगर शैली के जो भी भवन हैं वो सभी भवन कहाँ हैं, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ही है। तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायक नदी है उसके दक्षिण में क्या है, विजयनगर की शैली के सभी भवन। विजयनगर शैली के सभी भवन कहाँ हैं, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में। अगर हम बात करें कि कौन सा जो मंदिर है वो सुंदर गोपुरों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर गोपुरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन से मंदिर हैं, तो एक तो है कांचीपुरम का एकाग्रनाथ मंदिर। एकाग्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध है सुंदर गोपुरों के लिए। और दूसरे मंदिर की बात करें तो ताड़पत्री का रामेश्वरम मंदिर, ताड़पत्री का रामेश्वरम मंदिर है, वो भी अपने सुंदर गोपुरों के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीरंग स्थित एक शेषगिरी मंडप है, श्रीनगर में श्रीरंग में है, कौन सा, शेषगिरी मंडप। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ जो घोड़े हैं, घोड़ों की मूर्तियाँ हैं
वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यानी घोड़ों की मूर्तियों की सुंदरता हमें कहाँ देखने को मिलती है? श्रीरंग के शेषगिरी मंडप में देखने को मिलती है। और विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम यहाँ देखें तो इसके हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, स्तंभ हैं, और स्तंभ की विविध और जटिल बनावट ही विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी जो ये स्तंभ हैं, इसके चारों ओर जो स्तंभ हैं, जो हम स्तंभ कह सकते हैं, स्तंभ के चारों ओर क्या है जी? गोलाकार मूर्तियों का समूह है। गोलाकार मूर्तियों का समूह रहता है। जो स्तंभ है उसके चारों ओर मूर्तियों का समूह रहता है, जिसमें क्या है? एक तो इसके अंदर पिछले जो पैर हैं, किसके? घोड़ों के। यानी घोड़े हैं वो पिछले पैर के बल खड़े हैं इसके अंदर, इन स्तंभों पर। और दूसरे विभिन्न प्रकार के अलौकिक जानवरों का भी अंकन है यहाँ पर, यानी इन स्तंभों के ऊपर, इन मूर्तियों के अंदर जो सब हैं, चाहे स्तंभ हैं या फिर मूर्तियां हैं, ये सब एक ही ठोस पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। एक ही ठोस पत्थर को, ये भी इनकी अद्वितीय विशेषता है कि एक ही ठोस पत्थर को काटकर सभी स्तंभ या मूर्तियां बनाई गई हैं, काट कर बनाई गई हैं। आगे हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार भी विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक विशेषता अलंकार भी है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर शासकों ने अनेक महल भी बनाए, जैसा कि लगभग राजवंश बनाते आए हैं, और अनेक राजप्रसाद भी, इन्होंने राजप्रसादों का निर्माण भी करवाया था। और इसके अवशेष हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हम्पी में। यानी जो विजयनगर है उसका आधुनिक नाम क्या है? हम्पी, यानी कर्नाटक के अंदर हमें इसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं। अगर इस समय की हम चित्रकला की बात करें, चित्रकला, तो चित्रकला यानी जो इनकी दीवारें हैं, विजयनगर साम्राज्य के जो महल हैं, उनके ऊपर हमें विभिन्न जो देशों का रहन सहन है, विभिन्न देशों में उस समय रहन सहन कैसा था, इसका इनकी दीवारों पर चित्रण किया गया है। अगर हम मूर्तिकला की बात करें, विजयनगर साम्राज्य के समय मूर्तिकला कैसी थी, तो मूर्तियां हैं वो अधिकतर किसकी थी? शासकों की थी। शासकों की मूर्तियां थी अधिकतर। और ये मूर्तियां किसकी बनी होती थी? या तो पत्थरों की थी, यानी पत्थरों को काट कर बनाई जाती थी, या फिर किसकी थी? कांस्य को ढालकर बनाई जाती थी। पत्थरों को तो काट कर और कांस्य को ढालकर ये मूर्तियां इस प्रकार से बनाई जाती थी। और मूर्तियां भी हमें किसकी ज़्यादा मिलती हैं? जो प्रमुख राजा हैं उन्हीं की, कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियों की, कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियों की, और जो मुख्य हैं वेंकट प्रथम की और अन्य शासकों की मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये सभी किसकी बनी है? कांस्य की बनी है, कांस्य की बनी हुई हैं ये सभी मूर्तियां। हम संगीत की बात करें तो विजयनगर दरबार के अंदर संगीत और नृत्य दोनों की लोकप्रियता थी। और कृष्णदेव के जो दरबार था, हम बार बार में चर्चा कृष्णदेव राय की करेंगे, क्योंकि इसका समय ही तेलुगु जो समय था विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान युग था। और इसके समय में अनेक विख्यात संगीतकार थे इसके दरबार में, और गायक भी थे, नर्तक भी थे, जिनको यहाँ पर उचित सम्मान और संरक्षण सब कुछ मिलता था। यानी उचित सम्मान भी इन्हें दिया जाता था और संरक्षण भी प्राप्त था इसमें। अगर इस समय की, यानी जो संगीत से संबंधित अगर हम रचनाओं की बात करें कि रचनाएं भी थी क्या इस समय इस प्रकार की, तो रचनाओं का भी निर्माण हुआ था। जैसे जो सायण हैं, जिनके प्रभाव में आकर विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विद्यारण्य और सायण के, तो सायण ने किसकी रचना की थी? संगीत सार की। संगीत सार ग्रंथ किसने? सायण ने। और मल्लिकार्जुन जो शासक था संगम वंश का, मल्लिकार्जुन के समय मलिनाथ जो है, मलिनाथ ने भी संगीत के विषय में, यानी संगीत के लेखक थे ये, हम ये कह सकते हैं कि संगीत लिखा था, लेकिन कोई कृति इनकी दिखलाई नहीं पड़ती है। लिखी होगी लेकिन अपने पास से नहीं है। लेकिन इसके जो संगीत लेखक मलिनाथ हैं, इसके पोते थे कौन? राम अमात्य। राम अमात्य। इन्होंने कब लिखा? जो राम राय हो गए आगे राम राय के समय, राम राय के संरक्षण में उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वरमेल कला ने थी। स्वरमेल
कलानिधि की रचना किसने की? राम अमात्य ने की थी। और देवराय द्वितीय की बात करते हैं हम। देवराय द्वितीय जो संगम वंश में थे, इसके समय संगीतकार थे एक लक्ष्मी नारायण। संगीतकार लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? संगीत सर्वोदय की। संगीत सर्वोदय की इसके समय रचना की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों में, इस क्षेत्रों में यहाँ पर प्रगति हुई थी। और इसकी स्थापना का अगर हम मूल उद्देश्य की बात करें तो स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? जो इस्लाम धर्म है उसके विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया का परिणाम था। क्या? हिंदू धर्म प्रतिक्रिया का परिणाम ही क्या था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करना। और यहाँ के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम के प्रभाव से मुक्त करना, हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य है। थैंक यू।